करेंगे स्टार्ट। आज हम CSS की एक वेबसाइट बनाएंगे CSS की मदद से। वेबसाइट को बड़ा ही बेसिक बनाया हमने। GR इन्फोटेक मोबाइल स्टोर खोला है तो ये इस एरिया को क्या बोलते हैं, हेडर, है ना। हेडर के अंदर आपने एक H1 ले रखा है और H3 के अंदर सिंपल मैटर लिखा हुआ है। ये मेरा क्या है, नेविगेशन बार। क्या करता है नेविगेशन बार, एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए लिंक्स होते हैं इसमें। और इसके ऊपर आपने हवर इफेक्ट का, एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाएगा और एक है हवर इफेक्ट, इसके ऊपर जैसे आप जाओगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। अबाउट अस एक डिव है, ठीक है जी। अबाउट अस में आपने एक मैटर लिख लिया। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आपने तीन आपके जो भी प्रोडक्ट्स आईफोन 15, 14 उनकी इमेजेस लगा रखी है, नीचे बाय नाउ के लिए बटन लगा रखा है। कॉन्टैक्ट अस में अपना एड्रेस डाल रखा है और फुटर में क्या है, 2024 GR इन्फोटेक ऑल राइट रिजर्व और एक छोटा सा कॉपीराइट का सिंबल लगा रखा है। फटाफट से कोडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको कंप्लीट HTML और CSS का आइडिया आ जाएगा इस प्रोजेक्ट के बाद। तो मैंने यहाँ पर इस फाइल को नाम रख दिया index4.html, ठीक है। कैप्स लॉक ऑन है, इसको बंद कर लेते हैं। index4.html डन। बॉयलरप्लेट ले आओ, Shift+1 HTML हेड टाइटल बॉडी, Ctrl+S से इसको क्या कर दिया हमने, सेव कर दिया। राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव सर्वर, नीचे ब्लैंक पेज आ गया। ये बनाना है हमने, यहां हमने शुरुआत कर दी है। डन। तो आ जाओ फिर ऑल्ट टैब से मैं स्विच कर लेता हूँ। एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच करने के लिए एक ब्राउजर से या एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच करना है, ऑल्ट+ टैब का इस्तेमाल करना है ना, ये तो पता ही है ऑलरेडी हमें। आ जाओ फिर फर्स्ट पेज के ऊपर, करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, सबसे पहले क्या लिया हमने, एक हेडर सेक्शन। सेक्शंस को एक बार एक्सप्लेन कर लिया, हो गया हमारा हेडर सेक्शन, जिसमें आपका हेडर वाला एरिया आ जाएगा। हेडर के बाद आपके पास आएगा आपका कौन सा, नैव, समझ रहे हैं। नैव के बाद आपके पास आएगा आपका कंटेनर, डॉट कंटेनर, जिसके अंदर आप इमेजेस वगैरह वो सब लगाओगे। लास्ट में आपके पास एक फुटर भी होगा। ये लो, वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया हमने। हेडर, नेविगेशन, डिव के अंदर कंटेनर लगा दिया, इसमें आप फोटोज वगैरह लगा लेना, ठीक है। और नीचे आ गया आपका फुटर। सबसे पहले हेडर में क्या करना है जी, बताइए, कोड देखिए। H1 क्या लिखना है, H1 के अंदर वेलकम टू GR इन्फोटेक मोबाइल स्टोर। लो जी, हमने टाइप कर दिया, सेव कर लिया, चेक किया ब्राउजर पे, वेलकम टू GR इन्फोटेक मोबाइल स्टोर, बहुत बढ़िया। उसके बाद बताइए क्या करना है हमने, पैराग्राफ ले लो, H3 ले लो, H3 ले लो या पैराग्राफ ले लो। हमने पैराग्राफ ले लिया। पैराग्राफ के अंदर लिख दिया योर वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल मोबाइल नीड्स, जो भी आपने मैटर लिखना है, ठीक है। सेव कर लिया, चेक किया, व्यूअर्स को कैप्स लॉक कर देता हूँ, चलो सेव चेक, ये भी हो गया। अब ये सुंदर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक हमने इसको स्टाइल ही नहीं दिया। स्टाइल CSS में देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेविगेशन में आ जाए। बस नेविगेशन के अंदर आपको 3 एंकर टैग चाहिए, है ना। तो 3 एंकर टैग लेने का तरीका क्या है, A × 3 लिखो, एंटर करो, लो जी 3 एंकर आ गए। ये ओपनिंग क्लोज, ओपन क्लोज और ये ओपन क्लोज, डन। और यहाँ पर आप कौन से पेज पे उसको रीडायरेक्ट करोगे वो लिखना है। स्क्रीन पर एज इट इज लिखाएगा हैश अबाउट, सॉरी यहाँ नहीं हैश लगाना, यहाँ लगाना हैश अबाउट। यहाँ क्या लगाना है हमें, हैश हमारे प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर लिख दिया है मैंने प्रोडक्ट, इसको काट देता हूँ, प्रोडक्ट भी बड़ा कर लेता हूँ, अबाउट का ये बड़ा कर लेता हूँ। लो कैप्स कर लिया उसको। और बताइए उसके बाद कौन से पे जाना, कॉन्टेक्ट पे, ठीक है, हैश कॉन्टेक्ट। सेव कर ले इसको और यहाँ लिख देते हैं हम C कॉन्टेक्ट। इसको मैं सेव करके जो चेक तो करूँ, 3 लिंक आ गए। ये कौन सा लिंक है, ये यहाँ कितने सुंदर लग रहे हैं, और बेसिक HTML में कैसे लग रहे हैं। करेंगे स्टाइल, अभी हम इसको CSS में स्टाइल करेंगे। तो एरिया एक बार मैं समझ लूँ, अबाउट मेरा ये वाला एरिया है, प्रोडक्ट मेरा ये वाला एरिया है, कॉन्टेक्ट मेरा ये वाला एरिया है। तीनों डिव्स को मुझे टारगेट करना पड़ेगा। टारगेट करने के लिए ID का इस्तेमाल होता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ID की मदद से आप लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। डन।
तो लिंक्स हो गए रेडी। लिंक के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, कंटेनर। कंटेनर के अंदर सबसे पहले H2 में हमने लिख दिया है यहाँ अबाउट अस। क्या लिखा है, अबाउट अस, यहाँ हमने लिख दिया अबाउट अस। और आप एक काम करो, इस कंटेनर को ना आईडी दे दो जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। क्या दिया इसको नाम, अबाउट। आईडी को क्या नाम दे दिया हमने, अबाउट। उसके बाद एक पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ एंटर। मैंने यहाँ लॉरेम लिख दिया, आपको पता है लॉरेम में कुछ भी मैटर आ जाता है। ऑल्ट Z हिट कर रहा हूँ रैपिंग के लिए, सेव कर लिया और वहां पर ब्राउजर पे चेक कर लो एक बार। हाँ जी, अबाउट अस और लॉरेम लिखा आ गया। आप चाहो तो मीनिंगफुल मैटर लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट देखो, पैराग्राफ के बाद क्या है अपने पास, डिव क्लोज हो गया हमारा। यहाँ पर हमने ये डिव खत्म कर दिया। कौन सा डिव था ये, अबाउट अस वाला। नेक्स्ट डिव आ गया हमारा कंटेनर प्रोडक्ट वाला। देख लो एक बार वेबसाइट पे, अबाउट अस का डिव खत्म। नेक्स्ट डिव किसके ऊपर बेस्ड है, प्रोडक्ट के ऊपर। आपने लिंक भी लगाया था प्रोडक्ट्स के नाम से, ठीक है जी। आ जाओ फिर इसके ऊपर, यहाँ पर आपने एक और क्या लेना है, डिव लेना है। डिव आ गया, डन। ये कौन सा डिव है, आईडी क्या है उसका, प्रोडक्ट्स, ताकि आप इसको टारगेट कर पाओ, तभी लिंक काम करेगा, नहीं तो लिंक काम नहीं करेगा आपका। डन। और इसको भी आपने क्लास जो है सेम दे रखी है, ये भी कंटेनर है। याद रखना क्लासेस जो है मल्टीपल असाइन हो सकती है। ये भी कंटेनर हो गया, ये भी, लेकिन आईडी यूनिक होता है। आईडी हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे क्लास में एक रोल नंबर एक स्टूडेंट को दे दिया, वो सेम रोल नंबर रिपीट। क्लास में 2 मेगा हो सकती है, लेकिन रोल नंबर 5 2 नहीं हो सकते। एक मेगा का रोल नंबर 5 है तो दूसरे का 15 16 कुछ और हो सकता है, सेम नहीं हो सकता। ऐसे आईडी जब आपने एक को असाइन कर दिया तो ऑब्वियसली हम दोबारा आईडी किसी और को नहीं देते, ठीक है ना। तो जैसे अगर 4-5 आईडीज होते और मैं आईडी पे क्लिक करता तो कैसे पता लगेगा कि किस प्रोडक्ट पे जाना है ना। प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली यहाँ पर आईडी आइडेंटिफाई कर रहा है वो, समझ रहे हैं। प्रोडक्ट्स में फिर क्या डालना है, इसके बाद हमने क्या डाला हुआ है, H2। H2 में हमने क्या लिख दिया, आर प्रोडक्ट्स लिख देते हैं, आर प्रोडक्ट्स। डन। सेव कर ले, एक बार चेक कर रहे अपनी वेबसाइट पे जाके। हाँ जी, आर प्रोडक्ट्स आ गया लिखा हुआ। उसके बाद बताइए क्या है, एक बार कोड देखते रहिए आप, क्या है उसके बाद। एक और डिव ले लिया, एक और कंटेनर ले लिया, ले लेते हैं हम भी एक और कंटेनर। लो जी, डिव ले लिया। उस डिव के अंदर क्या है, उसका क्लास जो है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। डन, ठीक है। क्लास प्रोडक्ट, उसके अंदर क्या करना है हमने, एक इमेज लगानी है, IMG SRC फोटो का नाम। तो मुझे iPhone 14 की इमेज चाहिए, तो iPhone 14 के लिए मुझे यहाँ पर i14 डॉट क्या नाम से बनाई थी मैंने, JPG आया क्यों नहीं नाम, नो सजेशंस। अच्छा, मैंने 1 लिख दिया वहाँ, iPhone आ गया, iPhone 14 डॉट JPG। इसको सेव कर लिया। सेव करके वहां एक बार चेक कर लूँ मैं अपने ब्राउज़र। हाँ जी, आर प्रोडक्ट्स में आ गया iPhone 14, क्योंकि ये फोटो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेव कर रखी थी, है ना। आप एक बार इंटरनेट से उठा के इसको सेव कर लेना। इमेज के बाद क्या है, H3। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, iPhone 13 14 जो भी नाम है उसका, iPhone 14 या 15 13 जो भी नाम है वो हमने H3 में मेंशन कर दिया। और पैराग्राफ में मैंने थोड़ा सा लॉरेम लिख दिया, लॉरेम 4 लिख दिया, ठीक है जी। और लॉरेम 4 में दोबारा लिख देता हूँ, लॉरेम 5 कर दिया, अभी भी नहीं आया, सॉरी, लॉरेम 5 अब आ गया, ठीक है जी। और इसका प्राइस लिख दिया मैंने ₹14,000 का है जी हमारा iPhone 14। ये आ गया, इसको सेव कर लिया, पैराग्राफ को चेक कर लें एक बार। आर प्रोडक्ट्स iPhone 14, उसके बारे में कुछ भी मैटर और 14, ठीक है। लॉरेम इप्सम में आप कुछ मर्जी लिख लेना, वो आपकी मर्जी है। जैसे हमने ओरिजिनल वेबसाइट में क्या लिखा हुआ था, एक्सपीरियंस द फ्यूचर वी वट, हाँ, जो भी आप लिखना चाहते हो, प्राइस वगैरह हमने मेंशन कर दिया, ₹14,000, ठीक है जी। आगे बताइए क्या है, इसके बाद एक बटन है, ओरिजिनल वेबसाइट में चेक कर लें। हाँ जी, एक बटन है जी, ठीक है। तो बना दो फिर एक बटन, उसमें क्या बड़ी बात है, इसी डिव के अंदर, डिव के बाहर नहीं आना, प्रोडक्ट वाले डिव के अंदर ही रहना है। और यहाँ पर क्या बनाना है, एक बटन। तो बटन के अंदर हमने लिख दिया है बाय स्पेस नाउ, इसको सेव कर लिया। नीचे देखो बटन आया कि नहीं, आ गया बटन। बटन को स्टाइल बाद में देंगे। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, एक और प्रोडक्ट है, ओरिजिनल वेबसाइट में देख लो, iPhone 14 15 हमने 14 बना लिया, 15 हमारा रह गया, अभी बना लेते हैं। ले पूरे प्रोडक्ट को कॉपी कर दो, इसको
ये कर लिया कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। आईफोन 14 की जगह इस बार जो फोटो लग रही है वो लग रही है आईफोन 15 की, ठीक है जी। और आईफोन 14 की जगह हमने यहाँ क्या लिख दिया, आईफोन 15, और उसका प्राइस मेंशन कर दिया, क्या है 15,000 रुपये। सेव कर लिया, चेक कर लें एक बार, हाँ जी आईफोन 14 भी आ गया, आईफोन 15 भी आ गया। फोटो नहीं आई क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं स्पेलिंग गलत है, दोबारा चेक कर लेता हूँ। i15 AVIF फाइल है, वो JPG की जगह फाइल की एक्सटेंशन लगा है, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये तो साइज बहुत बड़ा आ गया है ना, तो साइज को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। साइज को कंट्रोल करने के लिए मैं फिलहाल यहीं पर इसका साइज मेंशन कर दूं, फिलहाल कर देता हूँ, बाद में हम इसको CSS के थ्रू कंट्रोल कर लेंगे। हाइट 200 पिक्सल कर दो, हाँ ठीक है, समझ रहे बात को। फाइल का साइज बहुत बड़ा था तो मैंने उसको, हालांकि मुझे CSS में कंट्रोल करना है इसको, अभी हमने यहाँ कर लिया टेम्परेरी, ठीक है, HTML की मदद से। आगे बताओ जी, एक और कंटेनर है, फटाफट से बताओ क्या करना है। एक स्क्वायर को कॉपी और यहाँ पर क्या कर लिया हमने, इसको पेस्ट, और यहाँ पर हमने एक्सेसरीज वाली फोटो लगानी है, accessories.jpg, और यहाँ पर मैं प्राइस नहीं मेंशन करता, यहाँ XYZ लिख देता हूँ और बस सेव कर देता हूँ। जो भी हमारा प्राइस होगा वो आप XYZ कोई भी अमाउंट वो हो सकता है, डन। अच्छा, बाय नाउ की जगह हमने देखा वहां पर कुछ और लिखा हुआ था, एक बार चेक कर ले, ओरिजिनल साइड में शॉप नाउ लिखा हुआ था ना, तो ठीक है शॉप नाउ लिख देते हैं हम यहाँ पे, इसमें क्या बड़ी बात है, नाउ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेव, डन। कोई डाउट इसमें? अभी आप देखो आपकी वेबसाइट कितनी बेसिक लग रही है, मजा भी नहीं आ रहा क्यों, अभी हमने इसको स्टाइल नहीं दिया। और जो ओरिजिनल वेबसाइट देखो प्रॉपर प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही है, अभी हम इस पे काम करेंगे फिर, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है मुझे बताइए, प्रोडक्ट्स के बाद बस कॉन्टैक्ट अस और नीचे फुटर है, तो कहानी खत्म होगी, बहुत आसान है, फटाफट से आ जाओ जी। फुटर से पहले और डिव के बाद, है ना, हमारा ये डिव हो गया खत्म, प्रोडक्ट वाला, डन। एक और ले लो फिर। अच्छा, यहाँ पर आपने नोटिस किया एक और पेरेंट डिव था, ये अबाउट वाला तो यहाँ खत्म हो गया था। और प्रोडक्ट्स, अच्छा ऐसा किया था, ये जो हमने प्रोडक्ट्स का, ध्यान से देखिए पकड़ में आ गया यहाँ पर, ये प्रोडक्ट्स, ये वाला जो कंटेनर है ना, ये मेन कंटेनर है, इसके अंदर तीनों प्रोडक्ट आने थे। इसको यहाँ से कट कर लो और बिल्कुल नीचे जहां भी आपने फिनिशिंग करी है, यहाँ पर जाके इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो, ये डिव आ गया जी। यानी कि जो सारे प्रोडक्ट्स है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मिनिमाइज करो, सारे प्रोडक्ट्स इस कंटेनर के अंदर है, एक्सपैंड कर लिया, ठीक है जी। पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा प्रोडक्ट, और इनका पेरेंट कंटेनर कौन है, प्रोडक्ट्स, उसका नाम कंटेनर ही रखा हुआ है, इट्स फाइन। क्लास में कंटेनर दे रखी है, बाकी तो कुछ नहीं है ना, क्लास प्रोडक्ट एंड क्लास प्रोडक्ट, डन। आगे बढ़े, आ जाओ जी आगे। इस डिव से बाहर आना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट वाले डिव से हमने बाहर आ जाना है, और यहाँ पर फिर से एक हमने डिव ले लिया और उसको भी क्लास जो दे दी है वो क्या दे दी है, वो भी क्या है, कंटेनर है, और उसका आईडी जो है वो अलग है, आईडी जो है वो ऑब्वियस है, क्या आएगा, कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। और इस डिव के अंदर अब हमें कोड करना है, यहाँ पर इसको बंद हो जाना चाहिए, अब ठीक है। अब इस डिव के अंदर सबसे पहले H2 में हमने क्या लिख रखा है जी, कॉन्टैक्ट अस, और कॉन्टैक्ट अस के बाद हमने एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ में हमने एड्रेस लिख दिया, नियर पोस्ट ऑफिस डेराबस्सी, नियर ओल्ड पोस्ट ऑफिस, ठीक है जी, और डेराबस्सी, डन। और एक पैराग्राफ के अंदर हमने मोबाइल नंबर लिख दिया अपना 9988203203, डन, बस हो गया, पैराग्राफ हो गया, डिव खत्म हो गया। फुटर में क्या लिखना है, कॉपीराइट लिखने का सिंबल बता दो, एंड कॉपी लिखना, आज से आप एंड कॉपी लिखोगे आपके पास वो लिखा आ जाएगा, सेमीकोलन लगेगा वहां पे, याद रखना। 2024 GR Infotech, all right reserved, all rights reserved, डन, सेव कर ले। ये तो हो गया जी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हमारे वेबसाइट का। अब करते हैं इसको स्टाइल करने के तीन तरीके होते हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इनलाइन तो हम यूज नहीं करेंगे, या इंटरनल कर लो या फिर इसको एक्सटर्नल कर लो, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से एक्सटर्नल करना बेटर है, तो
सबसे पहले यहाँ जाओ, लिंक लगाओ, रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, href इज इक्वल टू स्टाइल टू डॉट या स्टाइल डॉट css। ये हमने फाइल बनानी है, अभी बनाई नहीं है, फटाफट से फाइल बना लेते हैं। फाइल यहाँ बनाते हैं इसी फोल्डर के अंदर, न्यू स्टाइल डॉट css। अब आप जो भी कोड स्टाइल डॉट css में करोगे उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, उस फाइल के ऊपर। एक बार करके देख लेते हैं, बॉडी का ना बैकग्राउंड कलर रेड कलर करके देखते हैं क्या हमारी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर रेड हुआ। हाँ हुआ, इसका मतलब हम इसको टारगेट कर पा रहे हैं। ये बात तो समझ में आ रही है। फिलहाल मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है, मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए एक बार करके देख लिया। ठीक है जी, अब आ जाओ हमारे CSS के कोड के ऊपर। तो सबसे पहले हमने CSS में बॉडी को ही टारगेट करना है, तो फटाफट से बॉडी कर्ली ब्रेस ओपन। सबसे पहले मुझे अपने फॉन्ट फैमिली जो चाहिए वो एरियल चाहिए। ठीक है, लो जी, फॉन्ट फैमिली कौन सी चाहिए मुझे, एरियल। लो जी, एरियल आगे सेव। अब यहाँ पर 3 क्या लिखे होते हैं, इसको फॉल बैक बोलते हैं। अगर ये नहीं चला तो ये चल जाएगा, ये नहीं चला तो ये। कई बार होता ना ब्राउजर में एरियल काम नहीं करा तो ये वाला कर जाएगा, ये नहीं काम करा। प्रायोरिटी इस बेसिस पे है, सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है, एरियल फॉन्ट की। सेव किया और चेक किया, देखो आपका फॉन्ट सारा चेंज हो गया ना, फॉन्ट पूरी बॉडी का फॉन्ट चेंज हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताओ, मार्जिन 0, पैडिंग 0। मार्जिन 0 पूरी बॉडी का, और पैडिंग भी क्या कर दी हमने, 0। सेव कर लिया, चेक करो जी, देखो बिल्कुल साथ हो गए। जो थोड़ा थोड़ा स्पेस था वो क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, इसका एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, मैंने कुछ कोड्स पहले से इसमें लिखे हुए हैं। #F9 F9 F9 सेमीकोलन, तो प्योर व्हाइट कलर आ जाता है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके कोई भी कलर पिक कर सकते हो। फिलहाल हमने कोड से उसको एक्सेस कर लिया, सेव किया, वेबसाइट में गए, ये देखो प्योर व्हाइट तो नहीं, थोड़ा सा लाइट ग्रे स्टोन सा आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। बॉडी पर हमने बेस तैयार कर लिया। अब सबसे पहले हमने किसको टारगेट किया, हेडर को। देखोगे जितने भी एलिमेंट्स हैं वेबसाइट के, उनको आपने उनके नेम से टारगेट करना है। जितनी क्लासेस है उनको डॉट लगा के, अगर किसी आईडी को टारगेट करना है तो हैश लगा के। 3 ही बेसिक फंडामेंटल है। तो बॉडी डायरेक्ट टैग था, हेडर टैग था, तो टैग को ऐसे ही टारगेट करना है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर मुझे अलग चाहिए, हेडर का बैकग्राउंड कलर ग्रीन था, उसका कोड है हमारे पास #4CA F50। ठीक है जी, इसको हमने सेव कर लिया, चेक किया, हमारी वेबसाइट का कलर चेंज हो गया। कलर चेंज किया, आ गया कलर, हाँ जी आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, चेक करो, हमने उसको कलर जो है वो व्हाइट दे दिया, यानी कि टेक्स्ट का कलर। कलर का मतलब किसका कलर, टेक्स्ट कलर। हाँ जी, टेक्स्ट कलर व्हाइट हो गया। जो पैडिंग है उसको आप पैडिंग पिक्सल में देना चाहते हो 16 पिक्सल, तो मैंने यहाँ 1 रन दे दिया। क्या दे दिया, 1 रन। ये रिलेशनल हमारा डाटा देने का, साइज देने का एक तरीका होता है। तो बेसिकली क्या होता है, रूट एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज होगा वो साइज यहाँ पर आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो 16 होता है। ब्राउजर का फॉन्ट साइज कितना होता है बाय डिफॉल्ट, 16 पिक्सल। तो 1 रन का मतलब क्या हो गया, 16 पिक्सल। तो 2 रन का मतलब हो गया 32 पिक्सल। 1 रन का मतलब 16 पिक्सल। ब्राउजर के फॉन्ट साइज का, हमारा जो HTML एलिमेंट है ना, बेस रूट जो एलिमेंट है, रूट का जो फॉन्ट साइज होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। तो पैडिंग कितनी होगी हमारी, 1 रन। सेव करके चेक करो, हाँ जी, तो देखो अभी इस स्पेस को पैडिंग बोलते हैं, जो आ रहा है चारों तरफ आ रहा है ना, हाँ ये पैडिंग हो गई। नेक्स्ट क्या करना है, हमें उसको सेंटर करना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करो, चेक करो, डन। देखो वेबसाइट सुंदर आनी शुरू हो गई। इसका काम खत्म। अब नेविगेशन पे आते हैं। नेविगेशन कैसी चाहिए मुझे, नेविगेशन ऐसी चाहिए ब्लैक कलर की। ठीक है, करते हैं फिर स्टार्ट। अब तो आपको खुद ही पता कैसे टारगेट करोगे, क्या लिखोगे, हाँ नैव। नैव आ गया कंट्रोल में। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर कर दो उसका, बैकग्राउंड कलर ब्लैक चाहिए। कोड बता दो जरा मुझे, क्या है उसका, #333। डन, सेव, ये लो जी। उसके बाद उसका कलर क्या चाहिए, कलर व्हाइट नहीं। उसके बाद उसको सेंटर करना है। ठीक है, सेंटर करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, यहां पर एक नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करी है हमने, डिस्प्ले फ्लैग्स। अब डिस्प्ले फ्लैग्स प्रॉपर्टी क्या करेगी, जितने भी उसके चाइल्ड एलिमेंट है उनको अपने कंट्रोल में ले आएगी। डिस्प्ले फ्लैग्स ये हमेशा पेरेंट एलिमेंट पे चलती है। तो नैव जो है वो पेरेंट है, और जो इसके अंदर 3 एंकर टैग लगे हुए हैं, आप अपने HTML में चेक कर लेना,
नैव जो है वो पेरेंट है और एंकर जो है उसके चाइल्ड है। तो पेरेंट टैग के ऊपर आपने फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगा के इजीली किसी भी चाइल्ड एलिमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बीच का स्पेस मेंटेन किया जा सकता है। सबसे आसान तरीका आता है फ्लेक्स प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने के बाद। तो हमने क्या किया, हमने भी अपने पेरेंट एलिमेंट को किस में कन्वर्ट कर लिया, डिस्प्ले फ्लेक्स में। उसके बाद क्या किया हमने, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। पहले एक बार देख लो हुआ कैसे, कुछ बीच का स्पेस खत्म हो गया, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसको सेव कर लिया। अबाउट प्रोडक्ट एंड कॉन्टेक्ट, डन। फिलहाल इतना ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं नैव के अंदर ही जो मेरे एंकर है उनको कंट्रोल करना चाहता हूं, तो नैव स्पेस ए लिखना है। अब किसकी कौन कंट्रोल में है, मेरे नेविगेशन बार के अंदर जो एंकर टैग है तीनों के तीन, वो मेरे कंट्रोल में आ गए। तो सबसे पहले हमने उसका कलर जो है वो क्या कर दिया, व्हाइट। कलर हमने क्या कर दिया इसका, व्हाइट। सेव करके देखिए, हाँ जी, तीनों कलर के आ गए हमारे पास, व्हाइट आ गया। उसके बाद पैडिंग करनी है और टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर देते हैं। तो पैडिंग दे दो अपनी मर्जी से, पैडिंग हमने वही तरीका ले लिया, 1 रैम। सेव करो, चेक करो, बढ़िया लग रहा है कि नहीं। अब इसकी अंडरलाइन हटानी है, अंडरलाइन हटानी है तो मतलब टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए मुझे, ये जो अंडरलाइन कर रखी है हटा दी। अब मैं चाहता हूँ इसके होवर के ऊपर, इसके ऊपर कोई कलर चेंज हो तो वो भी कर लेते हैं। कैसे होगा बताओ फटाफट, नैव एंकर कलन होवर। लो जी, क्या करना है उसके ऊपर, उसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज करना है ना। बताओ कल कलर कोड बताओ क्या है, हैश 57 57 57, डन। सेव, चेक करो, वाह, समझ आ रहा कोड पक्का, मुश्किल तो नहीं लग रहा। बस प्रॉपर्टी लगाते जाओ, रिजल्ट देखते हो। HTML CSS पढ़ने का तरीका यही है, एक एक प्रॉपर्टी लगाओ, उसको साथ के साथ चेक करो। अब आ जाओ अबाउट अस के ऊपर, टारगेट करते हैं। डॉट कंटेनर, सबको इकट्ठे ही टारगेट कर लिया। डॉट कंटेनर, डॉट क्यों लगाया, आप नोटिस करो, जब आपने इंडेक्स पेज बनाया था, ये वाला कंटेनर, ये वाला कंटेनर, जितने भी कंटेनर हैं वो सारे के सारे मेरे कंट्रोल में आ गए। समझ रहे बात को, एक ही बारी में सबको हम कंट्रोल कर रहे हैं कंटेनर को। आ जाओ जी कंटेनर के ऊपर, स्टाइल क्या करें जी कंटेनर में, सबसे पहले पैडिंग दे दो इनको, पैडिंग दे दो 2 रैम। 2 रैम का मतलब हो गया 32 पिक्सल, है ना। और सबका टेक्स्ट लाइन मुझे क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। सेव कर लिया, वाह, तो बहुत जल्दी हो गया। देखा ना, कितने कंटेनर थे, 3 कंटेनर थे, 3 के 3 आपके कंट्रोल में आ गए, देखो तीनों सेंटर में आ गए। आगे बढ़ते हैं, अब मुझे किसको टारगेट करना है, प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट में सबसे पहले आपने बॉर्डर लगाया जी, बॉर्डर लगाया 1 पिक्सल सॉलिड। उसकी टाइप बता दो कैसा चाहिए, डॉटेड चाहिए या कलर बता दो। यहाँ मैंने DDD कलर ले लिया। तो हैश प्रोडक्ट पे देखो जी, तीनों पे क्या आ गया, बॉर्डर दिखाई दे रहा है। उसके बाद ना बॉर्डर रेडियस होता है कॉर्नर राउंड करने के लिए। बॉर्डर रेडियस कितना चाहिए, बॉर्डर रेडियस मुझे 5 पिक्सल कर दें। चलो सेव करें, चेक करें, थोड़े थोड़े कॉर्नर्स देखना हुए राउंड के नहीं हुए, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताओ क्या है, पैडिंग लगा दें, लगा देते हैं पैडिंग। 1 रैम बहुत है, ठीक है जी, 1 रैम की पैडिंग और मार्जिन भी लगा देते हैं। पैडिंग भी लगा दी और मार्जिन भी लगा दिया। ये इंटरनल स्पेस होता है, आपको पता ही है, दोनों पे 1 रैम का ले लो, ठीक है जी। मार्जिन लगा दिया, पैडिंग लगा दी। इसके बाद हमने ना एक प्रॉपर्टी लगाई है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। बाय डिफॉल्ट जो div एलिमेंट होता है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, यानी कि होगा अकेला, थोड़ी सी जगह चाहिए, 200 पिक्सल जगह पड़ी है 1000 पिक्सल, लेकिन बाकी 800 पिक्सल पे किसी को आने नहीं देगा। कहने का मतलब ये है, ये प्रोडक्ट को इतनी जगह चाहिए, तो आईफोन 14 इतनी जगह क्यों नहीं ले रहा, ये अपने आजू बाजू किसी को आने क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो इस वक्त ब्लॉक है। जैसे आप इसको इनलाइन में कन्वर्ट करोगे, ये उतनी जगह लेगा जितनी इसको चाहिए और अपने बाजू में अपने दूसरे एलिमेंट को आने के लिए अलो कर देगा, ठीक है जी। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले ब्लॉक, है ना। तो इनलाइन में ना कुछ मार्जिन और पैडिंग वर्क नहीं करती, तो इसलिए हमने एक नई प्रॉपर्टी बनाई, इनलाइन ब्लॉक, जिसमें दोनों काम हो जाएंगे, बाजू में भी आएगा प्लस मार्जिन और पैडिंग को रिस्पेक्ट भी देगा, ठीक है जी। देखते हैं यहाँ पर, इसको हमने इनलाइन ब्लॉक करके सेव किया, चेक किया, ये देखो आगे दोनों पैरेलल, डन। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के बाद ना मेरे को ना तीसरा भी बीच में चाहिए, तो मैंने सबको बोला कि हम 300 पिक्सल में सेट हो जाओ सारे।
300 पिक्सल में नहीं हो रहे तो थोड़ा और कम कर लेते हैं, 250 करके देखें, 250। हाँ आप आ गए, आई बात समझ में? सबकी चौड़ाई 250, 250, 250। अपना मार्जिन पैडिंग सब लगा के देखो कितनी सुंदर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर व्हाइट दे देते हैं, इन सबको प्योर व्हाइट कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर प्योर व्हाइट। यहाँ पर सेव करो, चेक करो और देखो, आई बात समझ में जी? आगे बढ़ते हैं, अब इमेजेस पे जाना है, इमेज को टारगेट करना है, तो यहाँ लिखो डॉट, डॉट लगा के प्रोडक्ट के अंदर जो भी इमेज है, वो 3 फोटोज की बात हो रही है जो हमने लगाई हुई है, उन सब की मैक्स विड्थ, मैक्सिमम जो चौड़ाई हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 100% हो सकती है। उनकी जो हाइट है सबकी वो कितनी कर दी हमने, 300 पिक्सल, और उनकी विड्थ भी हमने कितनी कर दी, 300 पिक्सल। ठीक है, सेव कर लिया, चेक किया, 300 पिक्सल हाइट, विड्थ 300 पिक्सल सबकी हो गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसको बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस फिर से 5 पिक्सल का दे दिया, पिक्चर्स को बॉर्डर रेडियस से देखो कॉर्नर एजेस पे पता लग रहा है, रेडियस चेंज हो गया जी। आगे बढ़े, किसको टारगेट करना है हमने, डॉट प्रोडक्ट में जितने भी H3 हैं, जितने भी H3 हैं, आपको दिखा दूं मैं H3 कितने हैं आपके पास प्रोडक्ट में, जहां जहां आपने H3 कहाँ लिखा है, ये iPhone 15 लिखा था, यहाँ भी iPhone 15 लिखा रहेगा, हम यहाँ पर मेरे ख्याल से एक्सेसरीज लिख लेना है ना, एक्सेसरीज। ठीक है, सेव कर लिया मैंने, तो वहां एक्सेसरीज लिखा आ रहा है, डन, ओके। किसको टारगेट किया अभी हमने, सबके सब H3 को। ठीक है, H3 कैसा चाहिए हम देख लेते हैं, स्टाइल में चले गए, प्रोडक्ट के अंदर H3, उसका जो कलर चाहिए मुझे, कलर चाहिए #333, डन, सेव, चेक कर लो, इनका जो कलर है वो वैसा हो गया। अब मेरे ख्याल से बटन्स को और पैराग्राफ्स को टारगेट करना रह गया, तो प्रोडक्ट का जो डॉट प्रोडक्ट का जो पैराग्राफ है उसका भी जो कलर है थोड़ा सा अलग कर देते हैं, कलर क्या देना है, कलर #666, थोड़ा डार्क हो गया या थोड़ा लाइट हो गया, थोड़ा लाइट हो गया, हाँ इसका डार्क है इसका थोड़ा लाइट है। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या करना है हमने, डॉट प्रोडक्ट, सॉरी हाँ बटन, डॉट प्रोडक्ट बटन, बटन को टारगेट कर लिया हमने, जितने भी बटन है जो प्रोडक्ट के अंदर लाई कर रहे हैं उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे ग्रीन चाहिए। क्या कोड है बताइए, #4CAF50, सेव कर ले, चेक करें, हाँ बिल्कुल आ गए। थोड़ा पैडिंग वैडिंग भी देनी पड़ेगी है ना। कलर ले लेते हैं इसका, टेक्स्ट कलर, क्या कर लिया हमने, टेक्स्ट कलर व्हाइट। उसके बाद उसको क्या दिया हमने, बॉर्डर, बॉर्डर आ रहा था उसका, बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, नन, सेव किया, चेक करो, हाँ जी बॉर्डर उड़ गया। उसके बाद पैडिंग, पैडिंग हमने क्या किया ध्यान से देखिएगा, 0.5 रैम ये तो दिया ऊपर नीचे से, और 1 रैम दिया लेफ्ट से और साइड से। जब आप 2 साइज देते हो तो पहले वाला ऊपर नीचे के लिए और दूसरे वाला लेफ्ट राइट के लिए, तो ऊपर नीचे से थोड़ा कम स्पेस मार्जिन आएगा, लेफ्ट राइट से थोड़ा ज्यादा मार्जिन आ रहा है। आगे बढ़ो जी, आगे क्या है हमारे पास, कर्सर पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर का मतलब होता है जब मेरा कर्सर उसके ऊपर आए तो ये एरो की जगह पॉइंटर टाइप का हो जाए, बस इतना सा काम है। इसका भी अगर बॉर्डर रेडियस आप चाहो तो खुद से करके देख लेना, एजेस थोड़े राउंड कर लेना। आगे बढ़ते हैं, मैं चाहता हूं जब मेरा इसके ऊपर हवर हो तो इसका कलर चेंज हो, तो क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो बटन है उसके ऊपर जब मैं क्या करूं, हवर करूं, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। क्या हो जाए बताना जरा, #45A049, हल्का सा डार्क हो रहा है, पता लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, फुटर को टारगेट करते हैं। फुटर रह गया हमारा, फुटर में एक चीज बहुत खास है, ध्यान देना, हमारी डिजिटल वेबसाइट में आप स्क्रॉल कर रहे हो लेकिन आपका फुटर देखो नीचे फिक्स बैठा है कि नहीं फिक्स, उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, वो भी अभी डिस्कस हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ फटाफट से फुटर के ऊपर। फुटर में सबसे पहले आपने बैकग्राउंड कलर ले लिया, बैकग्राउंड कलर का कोड बता दो मेरे को, #, सेव कर लिया, चेक करूं,
वो देखो नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अब तो याद होगा, कलर व्हाइट, सेव, ये आ गया व्हाइट, ठीक है। उसके बाद अगर टेक्स्ट सेंटर में चाहिए तो कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, सेव, चेक, डन। उसके बाद पैडिंग वगैरह देनी है, पैडिंग दे दो 1 rem चारों तरफ से। उसके बाद आप इसको सेव करके चेक करो पहले, हाँ ठीक है। अब मैं चाहता हूं जब मैं स्क्रॉल करूं तो मेरा फुटर जो है वो देखो कहाँ गया, फुटर, फुटर चला गया ना, मुझे नहीं भेजना जी, वो फिक्स रहे वहां, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना है, इसकी एक पोजीशन फिक्स करनी है। क्या करना है, पोजीशन फिक्स्ड, और कहाँ रखना है उसको पोजीशन बता दूं मैं, बॉटम पे चिपकाना है 0, बॉटम पे 0 स्पेस देके चिपकाना है, ये देखो जी, ठीक है, आ गया ना। अब देखो फिक्स हो गया। हाँ विड्थ उसकी नहीं है, विड्थ अभी कंट्रोल कर लेते हैं। विड्थ कंट्रोल करने के लिए विड्थ ही हमारी प्रॉपर्टी है, मुझे चाहिए 100% ऑफ द स्क्रीन। सेव करो, हेलो, आप स्क्रॉल करते जाओ लेकिन फुटर वहीं का वहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या कर दी, फिक्स कर दी। और कहाँ चिपकाया इसको, बॉटम पे 0 पिक्सल जगह छोड़ के। जितने पिक्सल ऊपर करना है उतने पॉइंट आप जगह छोड़ सकते हो, ठीक है जी। आपने वेबसाइट्स में देखा होता कई बार ना, साइड में कोई चीज ऐसे, आपकी वेबसाइट घूम रही होती है लेकिन साइड में कुछ ऐसा फिक्स पड़ा आता है, यहाँ पे वहां, इस प्रॉपर्टी से होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से डन होगी, हमारी कंप्लीट वेबसाइट रेडी होगी। इजी है बिल्कुल, ये पूरा HTML भी आ गया इसमें, CSS भी आ गया, और प्रॉपर हमने एक वेबसाइट डिजाइन करी है, इसमें सारा कुछ कवर हो गया। अब आपकी बारी है, मुझे करके दिखाई दिए।